स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर दमदार का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश में ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने के बाद यूपी पुलिस हरकत में आ गई है। गाजियाबाद पुलिस ने एक वायरल वीडियो को लेकर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ट्विटर के खिलाफ देश में पहला मामला दर्ज किया गया है। ट्विटर को आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत भारत में कानूनी संरक्षण हासिल था। हालांकि केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन न करने की वजह से ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म कर दिया गया है। वीडियो में बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट को दिखाया गया था। वीडियो के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है क्योंकि ये वीडियो फर्जी था। इस वीडियो को लेकर पुलिस ने ट्विटर इंडिया समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। योगी सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर के ये घटना की गई और इसीलिए जो है जिन लोगों ने जानबूझ करके सोशल मीडिया पर एक अलग एंगल देने के लिए इसको पब्लिश किया, तो हमने उसके खिलाफ एक एफआईआर कल यहाँ गाजियाबाद में लिखी है, जिसमें 7 लोग के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है, प्लस ट्विटर इंडिया के खिलाफ लिखी गई है। हमारी टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। कम्युनल हार्मनी और पीस को डिस्टर्ब करने की जो भी कोशिश की जाएगी उसके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। धार्मिक तनाव की स्थिति बन रही थी तथा कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ट्विटर कॉरपोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है, जिनमें साक्ष्य के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्विटर को लेकर भारत सरकार का रवैया और सख्त हो गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को खुद को अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार के तौर पर ट्विटर पेश करता है, लेकिन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस का पालन न करने का रास्ता चुनता है। उन्होंने इस रुख पर हैरानी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने गाजियाबाद में हुए घटना का उदाहरण देकर कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया सामने आ गया है। वहीं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वालों पर सीएम योगी सख्त हुए हैं। गलत खबरें पोस्ट करने वालों पर सीएम योगी ने कठोर कार्रवाई का आदेश दिया है। सीएम योगी ने साफ कहा कि सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं होगी। फेक वीडियो, फेक न्यूज के प्रसार करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। उधर गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ना चाहती है। तो वहीं एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जनता की सुरक्षा करना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। देश में कहीं पर भी कोई भी ऐसा विषय है जो देश के कानून के दृष्टि से उल्लंघन है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई की गई है, तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ जो एक कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो होगी। देखिए, इसमें राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के, इन लोगों के अंदर होड़ है कि किस तरह से 2022 का जो चुनाव है यूपी का, उसकी चाबी सांप्रदायिकता के माध्यम से खोल दी जाए। वो सांप्रदायिक माहौल पैदा करना चाहते हैं, सौहार्द उत्तर प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी जी की जो सरकार है उसका वो प्रतिबद्ध है कि 4.5 साल में कम्युनल या सांप्रदायिक माहौल होने नहीं दिया और ना होने देंगे। इस देश के अंदर सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन है जो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसकी सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, ये तय है। वहीं लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग की है।
गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग को पीटने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक ने विपक्षियों पर हमला बोला है। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ रासुका लगाने और गिरफ्तारी की मांग की है। नंदकिशोर का कहना है कि राहुल गांधी और ओवैसी ने ट्वीट करके भड़काने और देश में दंगा करने की साजिश की थी। भगवान श्री राम के भक्तों में जिस तरह सीधा सीधा हमला किया गया है, श्री राम भक्तों ने इस तरह का नहीं करना चाहिए। और जबकि इसमें मुस्लिम युवक भी शामिल है, तो जब मुस्लिम युवक शामिल है तो इससे साफ पता चलता है कि एक साजिश का हिस्सा है। क्योंकि मुस्लिम कोई भी इस तरह से अपने ही मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कोई आम आदमी बिना वजह इस तरह नहीं कर सकता। तो ये साजिश है और इस साजिश में राहुल गांधी, ओवैसी और तमाम लोग शामिल है। इसकी जाँच हो और इस रासुका के तहत मुकदमा दर्ज हो, ये हमने मांग की। इसी बीच नोएडा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद का लव जिहाद का आरोपी मुर्तजा उर्फ मृत्युंजय को नोएडा में अरेस्ट कर लिया गया है। आरोप है कि मुर्तजा मृत्युंजय बनकर लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था। लड़की ने धर्म परिवर्तन और रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने नोएडा से आरोपी को पकड़ लिया है। 2021 को थाना बिसरक पर एक पीड़िता द्वारा मुर्तजा नामक व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन के आरोप लगाते हुए एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी। इसमें जब जांच की गई तो जो तथ्य प्रकाश में आए वो ये थे कि पीड़िता और अभियुक्त कुछ समय से साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और जब पीड़िता ने अभियुक्त को शादी के लिए कहा तो उन्होंने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने उन पर दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत कराया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद टीम गठित कर दी गई थी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु और एक ही दिन बाद 15 जून को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। अन्य सभी विधिक सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने जंगल कौड़िया सीएचसी का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। इस सीएचसी को सीएम ने गोद लिया है, लिहाजा वो खुद जायजा लेने पहुंचे और वहां मौजूद तमाम सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने रसूलपुर चकिया में बन रहे महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय और महंत अवैधनाथ स्टेडियम का निरीक्षण किया। सीएम ने दोनों का काम तय वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो सीएम योगी ने ये सीएचसी गोद ली है। यहां पर निरीक्षण किया व्यवस्थाओं का। सीएम ने जंगल कौड़िया सीएचसी का निरीक्षण भी किया और साथ ही यहां पर जो सुविधाएं हैं उन्हें और बेहतर करने के निर्देश दिए। अब आपको सीएम योगी के कल के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। सीएम योगी कल 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जाएंगे। इस दौरान सीएम कई प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। सीएम खुद के गोद लिए सीएचसी भी जाएंगे। इसके साथ ही सीएम ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास भी कर सकते हैं। तो 2 दिन के वाराणसी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी और उन तमाम प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण करेंगे जिन प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ प्रधानमंत्री को करना है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा में बक्से में मिली मासूम की खबर चलने के बाद सीएम योगी ने इस मामले का संज्ञान लिया और ऐलान किया कि बच्ची का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। जिसके साथ ही जिस मल्लाह ने बच्ची को बचाया उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गाजीपुर में गंगा किनारे बक्से में मिली बच्ची के मामले का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्ची का खर्चा सरकार उठाएगी। साथ ही अधिकारी बच्ची की देखरेख की निगरानी करेंगे। फिलहाल ये बच्ची बाल विकास केंद्र में रहेगी। ये बच्ची गाजीपुर में गंगा के किनारे एक बक्से में मिली थी। बक्से में मां दुर्गा की फोटो लगी हुई थी और माता की चुनरी में बच्ची लिपटी हुई थी। एक मल्लाह की नजर इस बक्से पर पड़ी तो बक्से से मासूम मिली। मल्लाह बच्ची को अपने घर ले आया और अधिकारियों को मामले की सूचना दी। सीएम योगी ने बच्ची को बचाने वाले मल्लाह की तारीफ की है। मल्लाह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा और प्रशासन की ओर से पूरी मदद की जाएगी। सीएम योगी ने डीएम को आदेश दिए हैं कि मासूम बच्ची को पूरी सुविधा प्रदान की जाए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों में जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी में आज करीब 24 से ज्यादा नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने बीएसपी के अखिलेश से मिलने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बीएसपी नेताओं ने जो मुलाकात की है उसको लेकर
समाजवादी पार्टी में आज करीब 24 से ज्यादा नेताओं का पार्टी प्रवेश कराया गया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नेताओं ने पार्टी ज्वाइन की। पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा भी एसपी में शामिल हो गए। अमरपाल शर्मा साहिबाबाद सीट से बीएसपी के विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। माना जा रहा है कि बीएसपी के कई और नेता भी एसपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीएसपी के निलंबित विधायकों के एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जोड़ तोड़ और संकीर्ण राजनीति में माहिर रही है। विधायकों का समाजवादी पार्टी में जाना एक घोर छलावा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से विधायकों का मिलना और टीवी और अखबारों में इन खबरों का छपना महज यूपी में पंचायत चुनाव के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए की गई पैंतरेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और एसपी पर तीखे प्रहार किए। यानी 2022 चुनाव से पहले एसपी और बीएसपी के बीच दल बदल की सियासत जोरों पर दिखाई दे रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी भी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में 20 जून से बीजेपी ई चिंतन कैंप शुरू करने जा रही है। इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जैसे केंद्र की 7 साल की उपलब्धियां, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, विदेश नीति, आत्मनिर्भर भारत, इसके साथ ही गरीब कल्याण, कृषि क्षेत्र में सुधार पर भी बात होगी। कोरोना काल में भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सक्रिय बनाए हुए है। इसी कड़ी में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ ई चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है ताकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो सके। इन चिंतन शिविर में 7 विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें मोदी सरकार के कामकाज के साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर भी चिंतन होगा। साफ तौर पर बीजेपी जो लगातार कहते रही है, जब लॉकडाउन और कोरोना काल में अन्य पार्टियां बंद थी, वहीं बीजेपी लगातार अपने काम को जारी रखे हुए है। कैमसन वीनू के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर आरएसएस भी 5 दिन तक मंथन करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में प्रांत प्रचारक बैठक 9 जुलाई से 13 जुलाई तक होगी। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, इसके साथ ही संघ के सभी अखिल भारतीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में देश भर के वरिष्ठ प्रचारक वर्चुअली जुड़ेंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।